हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 40 एपिसोड्स का एक कंप्लीट रिव्यू सीरीज लेके आया हूँ। ये रिव्यू सीरीज इंडिया के वैसे यूनिवर्सिटीज या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर बेस्ड है जो कि अपना एवरेज प्लेसमेंट्स 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या फिर उससे भी हायर क्लेम कर रहे हैं। रिव्यू सीरीज के इन एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कब एस्टैब्लिश किया गया हुआ था, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस क्या है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट से डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए क्या फीस चार्ज करते हैं, इनके यहाँ स्कॉलरशिप पॉलिसी क्या है, स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशियो क्या है, प्रोफेसर्स की क्वालिटी कैसी है, इनके यहाँ हॉस्टल और मेस की फैसिलिटी कैसी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का प्लेसमेंट स्टैट्स क्या है। क्या ये जो अपने प्लेसमेंट स्टैट्स हमें शो कर रहे हैं वो सही है, या फिर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने प्लेसमेंट स्टैट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। इन वीडियोस के अंत में मैं सारे पैरामीटर के बेसिस पर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आउट ऑफ 10 रेट भी करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस रिव्यू सीरीज को। और आज पहले एपिसोड में मैं जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रिव्यू करने वाला हूं उनका नाम है यूपीईएस, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशंस के सारे बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज को, और आज पहले एपिसोड में बात करते हैं यूपीएस देहरादून के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएस से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन की। तो यूपीएस को 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था। यह उत्तराखंड के देहरादून में सिचुएटेड है। इसके 2 कैंपस हैं। पहला कैंपस है यूपीएस बिदौली और दूसरा कैंपस है यूपीएस कांडोली। दोनों ही कैंपस देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और यदि मैं कैंपस एरिया की बात करूं तो यह लगभग 44 एकड़ का है। यूपीएस को 2021 में एनआईआरएफ की रैंकिंग में इंजीनियरिंग की कैटेगरी में 91 रैंक मिला हुआ था। यह नैक से ए ग्रेड एक्रीडेटेड भी है। यूपीएस एआईसीटी और यूजीसी दोनों से ही अप्रूव्ड है, और यह लॉ, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट जैसे प्रोग्राम ऑफर करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यूपीएस बहुत सारे यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स ऑफर करता है और सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस अलग है। आज मैं यहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम से रिलेटेड बात करूँगा, और यदि आपकी क्वेरी किसी भी अदर प्रोग्राम को लेकर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो यदि मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करूं तो 12th आपका साइंस से होना चाहिए, और आपका टोटल मार्क्स और आपके पीसीएम ग्रुप में मार्क्स का एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए। यदि एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन्स करने के लिए इनके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आप एग्जामिनेशन में अपीयर होकर काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेज में यूपीएस में आप एडमिशन कर सकते हैं। इसके अलावे आज मैं आपको एक ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिस एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के या फिर कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस एक एप्लीकेशन के थ्रू आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 100+ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस एग्जामिनेशन का नाम है AICEE, यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को 2 मोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड और दूसरा है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में आप अपने घर पे बैठ के लैपटॉप, टैबलेट्स या फिर पीसी की मदद से इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। आप खुद का एग्जामिनेशन स्लॉट और एग्जामिनेशन टाइमिंग भी चूज कर सकते हैं। और दूसरा मोड है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। इसमें आप अपना खुद का एग्जामिनेशन सिटी चूज कर सकते हैं और गिवन डेट में एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। दोनों ही मोड को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया जाता है। AICEE एग्जामिनेशन को इंजीनियरिंग, लॉ,
फार्मा, मैनेजमेंट सहित 20+ प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस एग्जामिनेशन के लिए आप www.aicee.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा आप कोई भी एग्जामिनेशन दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन AICEE के एग्जामिनेशन को जरूर दीजिए, क्योंकि इस एक एग्जामिनेशन को देने के बाद आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 100+ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। UPES और AICEE यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोनों के ही एप्लीकेशन लिंक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो यदि आप इन एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आप इन एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि यूपीएस में इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फीस की बात करें तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सीएस ब्रांच या उससे रिलेटेड ब्रांच और दूसरा है नॉन सीएस ब्रांच यानी कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज। तो यदि आप सीएस ब्रांच ऑप्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए 4 साल में आपको लगभग 18 लाख रुपीज़ का फीस आएगा, और यदि आप नॉन सीएस ब्रांच ऑप्ट करते हैं तो इसके लिए आपकी फीस होगी 4 साल की, वो 15.5 लाख होगी। हॉस्टल की फैसिलिटी विधौली और कांडोली दोनों ही कैंपस में है और इसके लिए आपको 1,80,000 पर ईयर पे करना पड़ेगा। तो यदि इसको हम 4 इयर्स में कैलकुलेट करते हैं तो 7.20 लाख होता है। दोनों ही कैंपसेस में, या फिर आप कह लो तो यूपीएस के मैनेजमेंट ने अभी तक हॉस्टल्स को कंपल्सन नहीं किया है। तो यदि स्टूडेंट चाहे तो कैंपस के बाहर सेल्फ अरेंजमेंट पर यानी कि रेंटेड फ्लैट या पीजी में भी रह सकता है, और यह कंपल्सन नहीं है कि उनको हॉस्टल में ही रहना है। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करता है तो इस कंडीशन में 4 साल की कंप्लीट फीस कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड ब्रांच के लिए अप्रॉक्स 25 लाख होगी, और यदि हम बात करें नॉन सीएस ब्रांच के लिए तो ये लगभग 23 लाख के आसपास होगा। यूपीएस में यदि स्कॉलरशिप की बात करें तो यदि आप उत्तराखंड के रेसिडेंट हैं तो आपको आपके फैमिली इनकम के बेसिस पे अप टू 33% तक का फीस कंसेशन मिल सकता है। इसके अलावे जब आप यूपीएस के एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर करते हैं तो आपको 20% से लेकर 100% तक का फीस कंसेशन मिल सकता है। लेकिन इस स्कॉलरशिप में बहुत ही अधिक टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे कि ये सारे जो फीस कंसेशन है वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक ही रहेंगे, और यदि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको हर सेमेस्टर में मिनिमम 8.5 CGPA स्कोर करना होगा। आपका अटेंडेंस कभी भी 75% से नीचे नहीं होना चाहिए, और आपके खिलाफ कोई भी इनडिसिप्लिन एक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावे यूपीएस का मैनेजमेंट इस स्कॉलरशिप पॉलिसी को कभी भी मॉडिफाई या फिर बंद कर सकता है। यदि फैकल्टी या फिर क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स की बात करें तो यूपीएस के 30 से लेकर 40% जो प्रोफेसर्स हैं वो पीएचडी होल्डर्स हैं और किसी ना किसी रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। यदि यूपीएस में स्टूडेंट और फैकल्टी की रेशियो की बात करें तो यह 15:1 है, यानी कि हर एक 15 स्टूडेंट पे एक प्रोफेसर्स है उनको गाइड करने के लिए। यदि इन प्रोफेसर्स की एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यूपीएस में यह 7+ ईयर्स का है। अब बात करते हैं यूपीएस की प्लेसमेंट की, जो किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है जब वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यूपीएस के वेबसाइट पे और देखते हैं कि यूपीएस अपने प्लेसमेंट स्टैट्स में क्या क्लेम कर रहा है, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितना फैक्ट्स है। अब हम आ गए हैं यूपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट कोलैबोरेशंस जिन्होंने यूपीएस के साथ अभी तक कोलैबोरेट किया है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ नीचे, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा प्लेसमेंट स्टैट्स के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूपीएस का जो प्लेसमेंट स्टैट है 2021-22 के सेशन में, तो ये प्लेसमेंट स्टैट्स में ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ इस सेशन में 2480 से भी अधिक स्टूडेंट अभी तक प्लेस्ड हो चुके हैं। इनका जो अभी तक का प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 95.50% है, और 630+ कंपनीज है जिन्होंने अभी तक कैंपस में विजिट किया है प्लेसमेंट के लिए। अब मैं कंप्लीट प्लेसमेंट के हाईलाइट आपको दिखाता हूँ, और ये रहा इनका प्लेसमेंट का कंप्लीट डिटेल्स। थोड़ा नीचे चलते हैं। अभी यहाँ देखिए इन्होंने
यहाँ कंप्लीट लिस्ट दे रखा है अभी तक के 2022 के प्लेसमेंट का। जो हाईएस्ट प्लेसमेंट 2022 में गया है वो है 50 lakhs पर एनम का, और 3800 प्लस स्टूडेंट हैं जो कि अभी तक प्लेस्ड हो चुके हैं। 100% प्लेसमेंट इनके दो ब्रांचेज में है, पहला है कंप्यूटर साइंस ब्रांच और दूसरा है हेल्थ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। थोड़ा और नीचे चलते हैं ताकि मैं आपको डिटेल में बता पाऊँ कि इनका क्या प्लेसमेंट स्टैट्स रहा है अभी तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इनके यहाँ 2022 जैसा प्लेसमेंट्स अभी तक कभी नहीं हुआ है। 3800 प्लस ऑफ़र्स अभी तक इनके स्टूडेंट को मिला है। 20 प्लस ऑफ़र्स पर डे इनके कैंपस ड्राइव के समय स्टूडेंट्स को मिला, और ये कंपनीज 20 प्लस सेक्टर्स से हैं। 2022 में जो अभी तक जो हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफ़र किया है और इन्होंने इसको जगह जगह मेंशन कर रखा है वो है 50 lakhs पर एनम का, जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट को मिला है। मल्टीपल ऑफर्स बहुत सारे स्टूडेंट को मिला है, और जो कंपनीज ने यहाँ रिक्रूट किया है उसमें एयरबस, बोइंग, डेलोइट, यूएसआई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, लार्सन एंड टोब्रो, ये सब बहुत बड़े इंडस्ट्री जाइंट्स हैं। इनके यहाँ अभी तक जो टोटल 80 प्रोग्राम्स है उसमें से 63 प्रोग्राम्स में 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड 2022 में मिल चुका है। 2480 स्टूडेंट्स हैं जिनको यूनिक ऑफर्स मिला है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मल्टीपल ऑफर्स है, मतलब एक ही स्टूडेंट कई सारे कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं। थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपना कंप्लीट प्लेसमेंट हाइलाइट्स दिया है। यहाँ यूपीएस ने अपने ईयर वाइज प्लेसमेंट स्टैट्स दिया हुआ है, जो कि 2016 से 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में कितने सारे प्लेसमेंट्स इन्होंने ऑफ़र किए हैं, कितने सारे कंपनीज़ ने विज़िट किया है। तो 2016 में 300 प्लस कंपनीज़ ने विज़िट किया है। 2017 में 325 प्लस कंपनीज़ ने विज़िट किया है, और ये नंबर्स लगातार इंक्रीजिंग होते जा रहे हैं। जो एवरेज प्लेसमेंट था यूपीएस में वो 2016 में 3.87 lakhs पर एनम का था, जो 2017 में था वो 4.20 lakhs पर एनम था। तो 2018 में ये प्लेसमेंट स्टैट्स एवरेज प्लेसमेंट का 4.10 lakhs पर एनम है। 2019 में ये एवरेज प्लेसमेंट 4.35 lakhs पर एनम है। 2020 में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 5.25 lakhs पर एनम है। यदि हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो 2016 में 15 lakhs का हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला था, 2017 में 29 lakhs का, 2018 में 17 lakhs का हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला था, 2019 में 23 lakhs का हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला था, 2020 में 45 lakhs का हाईएस्ट प्लेसमेंट था। और ये जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो अराउंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से जितने स्टूडेंट्स को ऑफर्स मिले थे वो 91% से लेके 94% के बीच में है। और इन्होंने ये लास्ट में टोटल प्लेस स्टूडेंट्स के भी स्टैट्स दे रखे हैं। थोड़ा और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने अपने प्लेसमेंट स्टैट्स में क्या क्या दे रखा है। यहाँ आप देखेंगे कि इन्होंने अपने प्रोग्राम के हिसाब से प्लेसमेंट के स्टैट्स दे रखा है। जैसे कि ये जो है वो इंजीनियरिंग का स्टैट है। अभी तक टोटल नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट जो हैं वो 768 हैं। जो हाईएस्ट सैलरी है वो 21.17 lakhs पर एनम है। जो एवरेज सैलरी ऑफर हुआ है वो 5.40 lakhs का है। स्कूल ऑफ डिज़ाइन के ये प्लेसमेंट हाइलाइट्स हैं। थोड़ा नीचे मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये है स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, जहाँ पर अभी हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 50 lakhs पर एनम का गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के वो 881 है। जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो ऑफ़र हुआ था वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ही था, और वो प्लेसमेंट था 50.09 lakhs का। और जो कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट है इनके यहाँ वो 8.37 है। बाकी का भी आप प्लेसमेंट हाइलाइट्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप MBA के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर इन्होंने MBA के स्टैट्स मेंशन कर रखे हैं। इस हिसाब से इन्होंने अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट स्कूल्स के हिसाब से
प्लेसमेंट के स्टैट्स दे रखे हैं, जैसे स्कूल ऑफ लॉ हो गया, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस हो गया, समर इंटर्नशिप्स का प्लेसमेंट है। तो ये इन्होंने प्लेसमेंट का अभी तक का जो इनका प्लेसमेंट स्टैट्स रहा है वो इन्होंने दे रखा है। अभी आपने देखा कि यूपीएस अपने प्लेसमेंट के बारे में क्या कहता है, लेकिन मैं यदि अब रियल प्लेसमेंट सिनारियो की बात करूं तो मैंने बहुत सारे एलुमनाई यानी कि जो पहले स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं या फिर बहुत सारे अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लिया, तो मुझे पता चला कि इनका जो प्लेसमेंट स्टैट्स हाईएस्ट प्लेसमेंट का है लास्ट 2-3 इयर्स का। जैसे कि इस बार वो क्लेम कर रहे हैं कि उनका 50 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया, लास्ट ईयर 23.2 लाख का प्लेसमेंट गया था, उसके पहले 44 लाख का प्लेसमेंट गया था, उसमें कोई अधिक डिफरेंस नहीं है। लेकिन यदि मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो मैंने इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच और दूसरा है नॉन सीएस ब्रांच। तो यदि कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो ये एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 4.2 से लेके 5 लाख के बीच है, और यदि नॉन सीएस ब्रांच की बात करूं जैसे कि मैकेनिकल सिविल, तो ये प्लेसमेंट अराउंड 3.6 लाख का है। अब यदि मैं एक ओवरऑल सिनारियो बनाता हूं तो इनका एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 4 लाख का है, और यदि मैं मीडियन सैलरी की बात करूं तो यह यूपीएस में 3.6 लाख के आसपास होगा। अब यदि मैं यूपीएस में सारे पैरामीटर्स कंसीडर करूं जैसे कि इंस्टीट्यूशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन फैसिलिटीज, क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज एंड फीस एंड प्लेसमेंट्स, तो मैं इस यूनिवर्सिटी को 8 रेट करता हूं आउट ऑफ 10। इंस्टीट्यूशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी है, प्रोफेसर्स की क्वालिटी अच्छी है और उनके पास एवरेज 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन 2 पॉइंट मैंने इसके प्लेसमेंट्स एंड फीस स्टैट्स को लेकर काटा है, क्योंकि ये जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो 4 साल में ओवरऑल इंक्लूडिंग लॉजिंग एंड फूडिंग 25 लाख के अप्रॉक्स है, और ये जो प्लेसमेंट्स ऑफर कर रहे हैं वो अराउंड 3.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच है। तो मैं ये आप पर छोड़ता हूं कि इस एवरेज प्लेसमेंट्स के लिए इतना फीस कितने हद तक जस्टिफाइड है। यदि यूपीएस या फिर AICEE एग्जामिनेशन को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है जिसका आंसर आपको मेरे इस वीडियो से नहीं मिला है, या फिर आप यूपीएस से रिलेटेड और भी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। इस 40 एपिसोड्स के रिव्यू सीरीज को कंप्लीट करने के बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने आप को फर्स्ट ईयर से ही कैसे प्रिपेयर करें कि फाइनल या फिर लास्ट ईयर में आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर हो। आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, AICEE एक मस्ट अप्लाई एग्जामिनेशन है। तो यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग या फिर किसी भी अदर UG प्रोग्राम या फिर PG प्रोग्राम में एडमिशन की सोच रहे हैं, तो आप किसी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कीजिए या फिर ना कीजिए, लेकिन AICEE एग्जामिनेशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस एक एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 100+ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में साउथ के एक यूनिवर्सिटी KL यूनिवर्सिटी के रिव्यू वीडियो कर लेकर। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।